कहने लगे हैं कि आरएसएस वाला, भाजपा वाला हमको खुल के मदद कर रहा है, खुल के मदद कर रहा है, खुल के मदद कर रहा है। कुछ लोग निर्दलीय खड़ा हो गए ना, महागठबंधन का धर्म निभाना है, और इनका अगर हम वीडियो निकाल करके दिखा दे तो शर्म से लज्जित होकर के चेहरा छुपा लेंगे। लेकिन शर्म भी एक सीमा तक है, उनको कोई शर्म की परवाह भी नहीं। लोग हैं जो क्रिया खाया था, क्रिया खाया गया था कि तेजस्वी अगर चुनाव जीत जाएगा तो संन्यास ले लेंगे। क्रिया खाने वाले लोग आज बेशर्मी से खड़े हैं। चुनाव में, 20 के चुनाव में मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बन करके घूम रहे थे, अब भाजपा के पैसा से हेलीकॉप्टर से दौरा कर रहे थे। हमको जिता दो ए मुसलमान भाई, ए यादव भाई, हमको जिता दो। जीतने के बाद हम जो है कांग्रेस में जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार मिरर। आज प्रथम फेज के बिहार के 40 में से 4 लोकसभा सीटों पे मतदान की प्रक्रिया पूरी हो गई है। उस पे सबकी नजर थी, जमुई, औरंगाबाद, गया, नवादा। लेकिन बिहार का चर्चित लोकसभा सीट, पूरे देश में जिस लोकसभा सीट की काफी ज्यादा चर्चा है, वीआईपी सीट पूर्णिया, एक बार फिर से आज चर्चा के केंद्र में रहा। क्योंकि पूर्णिया से पप्पू यादव निर्दलीय चुनावी मैदान में है, एनडीए से संतोष कुशवाहा हैं और इंडिया गठबंधन से बीमा भारती हैं। आज तेजस्वी यादव एक बार फिर से पूर्णिया पहुंचे थे। इससे पहले तेजस्वी यादव बीमा भारती के नामांकन के दौरान पूर्णिया पहुंचे थे, लेकिन आज फिर से पूर्णिया में तेजस्वी यादव जम करके बीजेपी और पप्पू यादव पे बरसे हैं। तेजस्वी यादव ने चुन चुन के पप्पू यादव को खरी खोटी सुनाई है। क्योंकि देखिए, पप्पू यादव लगातार पूर्णिया लोकसभा में चर्चा में बने हुए हैं और यही वजह है कि तेजस्वी यादव लगातार आज पप्पू यादव को टारगेट कर रहे थे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि तेजस्वी यादव ने पप्पू यादव को लेकर के आज क्या कुछ कहा है। बीमा भारती के प्रचार प्रसार में तेजस्वी यादव पूर्णिया पहुंचे और सभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव बीजेपी पे तो बरसे ही, लेकिन उससे ज्यादा पप्पू यादव पे भी जम करके दहाड़ते हुए तेजस्वी यादव दिखे। सबसे पहले तेजस्वी यादव ने कहा कि यहां पे कोई तीसरा फ्रंट नहीं है, लड़ाई 2 खेमे में ही है। एक तरफ इंडिया गठबंधन है तो दूसरी तरफ एनडीए है। यानी तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि तीसरा कोई है ही नहीं इस लड़ाई में, यहां तो 2 लोगों के बीच ही लड़ाई है। एक तरफ बीमा भारती है तो दूसरी तरफ संतोष कुशवाहा है, एनडीए है और इंडिया है। 2 ही तरफ लड़ाई है, तीसरा यहां कोई नहीं है। उसके बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि पप्पू यादव, हालांकि तेजस्वी यादव ने नाम नहीं लिया, लेकिन स्पष्ट तौर से पप्पू यादव ने कहा कि निर्दलीय आकर के भाजपा का बी टीम की तरह काम कर रहे हैं। पप्पू यादव को तेजस्वी यादव ने भाजपा का बी टीम बता दिया और तेजस्वी यादव ने कहा कि पप्पू यादव इससे पहले भी जब 2015 का अगर हम लोग चर्चा करें तो उस वक्त जब पप्पू यादव आरजेडी से अलग हुए थे, जन अधिकार पार्टी की शुरुआत हुई थी, तब पप्पू यादव ने कहा था कि तेजस्वी यादव, यह लालू प्रसाद यादव का बेटा, अगर चुनाव जीतेगा तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। आज उस बात का जिक्र भी तेजस्वी यादव मंच से करते हुए दिख रहे थे। तेजस्वी यादव ने कहा कि ये वही लोग हैं जो कह रहे थे कि अगर तेजस्वी चुनाव जीत जाएगा तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। कसम खाया था इन्होंने, क्रिया खाया था इन्होंने, लेकिन ये लोग बेशर्म हैं। तेजस्वी यादव जम करके आज पप्पू यादव के खिलाफ मंच से बरसते रहे। तेजस्वी यादव ने कहा कि ये बेशर्म लोग हैं। उसके साथ ही तेजस्वी ने कहा कि हम लोगों के लिए कितने गालियों का प्रयोग जो निर्दलीय बीजेपी के एजेंट है उन्होंने दिया है। पप्पू यादव की तरह स्पष्ट तौर से इशारा था कि निर्दलीय हैं और बीजेपी के एजेंट के तरह काम कर रहे हैं, बीजेपी के एजेंट हैं। और तेजस्वी यादव ने कहा कि मेरे और मेरे पिताजी लालू प्रसाद यादव को कितनी गालियां इन्होंने दी है,
लेकिन हम लोगों ने कभी भी पलट करके जवाब तक नहीं दिया। लेकिन इन लोगों को शर्म नहीं है। तेजस्वी यादव यही नहीं रुके, तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि महागठबंधन धर्म को भी नहीं निभा रहे हैं और निर्दलीय आकर के भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, और खुले तौर से कह भी रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस का पूरा समर्थन है। दरअसल पप्पू यादव का पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें पप्पू यादव ये कह रहे हैं कि पूरा बीजेपी आरएसएस वाला सब हमको समर्थन दे रहा है। इसी को टारगेट करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि उन्होंने तो खुद स्पष्ट कर दिया है, खुद मान लिया है कि बीजेपी और आरएसएस वाला उनका मदद कर रहा है। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा कि ये वही नेता है जो 2020 में मुख्यमंत्री का दावेदार बन के घूम रहे थे। तो तेजस्वी यादव ने जम करके आज पप्पू यादव को निशाने पे लिया। दरअसल समझिए, पप्पू यादव का जो प्रभाव है वो सीमांचल में है, कोसी के क्षेत्र में है, पूर्णिया में लगातार 1 साल से पप्पू यादव पटनाम पूर्णिया कई तरह के चीजों को लेकर के हमेशा सुर्खियों में है पप्पू यादव। और पप्पू यादव को लेकर के कई तरह की खबरें भी थी कि जो एमओएस समीकरण है, क्योंकि देखिए सीमांचल में खास तौर से पूर्णिया में जो पिछले चुनावों का समीकरण बना है उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका एमओएस समीकरण ने निभाया है। एक निर्णायक स्थिति के रूप में एमओएस समीकरण रही है और पप्पू यादव उसी एमओएस समीकरण को साधने में भी लगातार जुटे हुए हैं, क्योंकि पप्पू यादव ये कह रहे हैं कि भले ही वो निर्दलीय हैं लेकिन वो कांग्रेस के साथ हैं, कांग्रेस के साथ ही वो जाएंगे। तो जो कांग्रेस की जमीन रही है पूर्णिया, इससे पहले भी कांग्रेस का नेतृत्व वहां से रहा है पूर्णिया से, तो पप्पू यादव उसी खेमे को लेकर के चल रहे थे कि अगर उन्हें जीत मिलती है, वो जीतते हैं, तो वो एक भरोसा दिला रहे थे कि वो इंडिया अलायंस में और कांग्रेस के खास तौर से पप्पू यादव कह रहे थे कि कांग्रेस का झंडा बुलंद करेंगे, कांग्रेस के साथ है हम लोग। और कई बार पप्पू यादव ने अपने बयानों में प्रियंका गांधी से लेकर के राहुल गांधी तक का जिक्र भी किया है। इसी वजह से तेजस्वी यादव आज उस समीकरण को भी ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि पप्पू यादव तो इंडिया गठबंधन में है ही नहीं, कांग्रेस में तो उनको जगह ही नहीं मिली है, इंडिया गठबंधन में तो आरजेडी है, कांग्रेस का साथ तो आरजेडी दे रही है और आरजेडी की तरफ से कैंडिडेट बीमा भारती हैं। तो फिर ऐसे में पप्पू यादव का कोई मतलब ही नहीं है दावा करने का। दरअसल एमओएस समीकरण अगर पूर्णिया में देखें तो 60% हिंदू वोटर है, तो 30% मुस्लिम वोटर भी है, अल्पसंख्यक वोटर भी है, और एक अच्छा खासा प्रभाव पूर्णिया के जीत हार में जो निर्णायक एक परिस्थिति उत्पन्न होती है वो एमओएस समीकरण से होती है। इस कारण से तेजस्वी यादव को भी ये डर है कि कहीं एमओएस समीकरण पप्पू यादव की तरफ न चला जाए। इसी कारण से लगातार तेजस्वी ये कह रहे हैं कि पप्पू यादव तो है ही नहीं, लड़ाई में तो पप्पू यादव कहीं है ही नहीं, बल्कि जो कांग्रेस के साथ है, जो कांग्रेस की जमीन रही है उसके साथ तो आरजेडी है, और आरजेडी की कैंडिडेट तो बीमा भारती हैं, तो फिर पप्पू यादव कहां है मैदान में। तेजस्वी यादव ने जम करके, भले ही तेजस्वी यादव ने नाम नहीं लिया, लेकिन निर्दलीय कह करके लगातार पप्पू यादव पे निशाना साधते रहे तेजस्वी यादव। क्योंकि देखिए पूर्णिया में एमओएस समीकरण एक बड़ी भूमिका रखता है। अगर एमओएस समीकरण की बात करें तो आरजेडी का एक कोर वोट बैंक माना जाता है एमओएस समीकरण। इसी वजह से आरजेडी को यह डर है कि जिस तरह से पप्पू यादव वहां ये कह रहे हैं कि वो कांग्रेस के साथ ही रहेंगे, कांग्रेस के झंडे को बुलंद करेंगे, तो ऐसे में जो एक एमवाई का वर्ग है, जो एमवाई का वोट बैंक है, वो पप्पू यादव कहीं अपने तरफ डाइवर्ट नहीं कर ले। इसीलिए तेजस्वी यादव आज स्पष्ट तौर से कहते हुए दिख रहे थे कि ये तो बीजेपी के एजेंट हैं, बीजेपी के बी टीम है, बीजेपी के एजेंट की तरह इन्होंने इससे पहले भी चुनाव में जब पप्पू यादव चुनावी प्रचार प्रसार में थे, उन्होंने हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया था, कई तरह की चीजें थी। तो आज तेजस्वी यादव ने कहा कि उनका हेलीकॉप्टर का जो लिस्ट है, जो बिल है, वो भी उनके पास है, वो अगर सार्वजनिक कर देंगे या फिर पप्पू यादव ने जो कुछ कहा है, जो कुछ लालू प्रसाद यादव को गालियां दी है, अगर उसका सार्वजनिक तौर पर अगर उसको कहा जाए तो शर्म आ जाएगी। तो आज पप्पू यादव पे जम करके तेजस्वी यादव ने निशाना साधा और तेजस्वी यादव खास तौर से ये भरोसा दिलाते दिख रहे थे कि पप्पू यादव कितना भी कह ले कि वो इंडिया गठबंधन के साथ है या फिर वो निर्दलीय भी हैं, तो वो कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस की छत्र छाया उनके साथ है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तेजस्वी यादव इस भरोसे को दिलाने के लिए लगातार अपील कर रहे थे कि कांग्रेस तो है ही नहीं पप्पू यादव के साथ,
तेजस्वी ने स्पष्ट रूप से कहा कि राहुल गांधी के साथ तो हम लोग हैं, राहुल गांधी के लिए तो हम लोगों ने संकल्प लिया है। तो ऐसे में फिर पप्पू यादव जो कह रहे हैं उनकी बातों में नहीं आना है। तेजस्वी यादव ने कह दिया स्पष्ट रूप से कि किसी और की बातों में बिल्कुल नहीं आना है। लड़ाई दो खेमे में है, एक तरफ बीजेपी है, जेडीयू है, तो दूसरी तरफ आरजेडी है, कांग्रेस है। यही दो खेमे में लड़ाई है। तो पप्पू यादव लगातार चुनावी प्रचार प्रसार के दौरान काफी ज्यादा चर्चा में थे और पप्पू यादव भी इन दिनों आरजेडी के ऊपर विशेष तौर से हमलावर हैं, क्योंकि देखिए जब बिहार मिरर की टीम ने पप्पू यादव से बातचीत किया था, हमने इंटरव्यू लिया था पप्पू यादव का, तब पप्पू यादव ने भी क्रिया और शपथ देने की बात का जिक्र किया था। पप्पू यादव ने कहा था कि जब देर रात लालू प्रसाद यादव से मिले तो उन्होंने ये क्रिया शपथ दिया कि आप क्रिया शपथ खाइए कि आप तेजस्वी के साथ रहेंगे, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। उस इंटरव्यू में पप्पू यादव ने स्पष्ट तौर से कहा कि हमने शपथ भी खाया कि हाँ हम तेजस्वी के साथ रहेंगे, हमें क्या दिक्कत है, लेकिन उसके बावजूद लालू के नफरत को पप्पू यादव गिनाते रहे। आज तेजस्वी भी उसी तर्ज पे पप्पू यादव के उस कसम को याद दिला रहे थे कि याद कीजिए जब हम 2015 में पप्पू यादव का यह बयान काफी सुर्खियों में रहा था, जब पप्पू यादव ने कहा था कि इनके बेटे अगर चुनाव जीत जाएंगे तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। उसी का जिक्र आज तेजस्वी यादव ने खुले मंच से किया। बीमा भारती के लिए प्रचार प्रसार करते दिख रहे थे, समर्थन मांगते हुए दिख रहे थे। मुकेश सहनी भी मंच पे थे। तो आज जम करके पूर्णिया का राजनीतिक माहौल एक बार का जो पारा है वो चढ़ा हुआ दिखा। तेजस्वी यादव ने क्या कुछ मंच से कहा, अब आप वो सुनिए। अब बिहार में दो ही खेमा है रे भाई, इधर उधर नहीं, या तो एनडीए या तो इंडिया, या तो एनडीए या तो इंडिया। दो ही लोगों में लड़ाई है पूरे बिहार में, इधर उधर नहीं बटना है। बहुत लोग बीजेपी आरएसएस के मदद से इनके चाल चरित्र को हम लोग जानते हैं। ये लोग वही लोग हैं जो क्रिया खाया गया था कि तेजस्वी अगर चुनाव जीत जाएगा तो संन्यास ले लेंगे। क्रिया खाने वाले लोग आज बेशर्मी से खड़े हैं। पिछला चुनाव में 20 के चुनाव में मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बन करके घूम रहे थे, अब भाजपा के पैसा से हेलीकॉप्टर से दौरा कर रहे थे। सारा हेलीकॉप्टर का बिल है मेरे पास। कौन भाजपा वाला इन लोग को खड़ा किया है? और आज घूम घूम करके लोग कह रहा है कि हमको जिता दो ए मुसलमान भाई, ए यादव भाई, हमको जिता दो। जीतने के बाद हम जो है कांग्रेस में जाएंगे। कांग्रेस के गठबंधन में हम लोग हैं। राहुल गांधी को मदद हम कर रहे हैं। हमारी संख्या बनेगी तब जो है राहुल गांधी का हाथ मजबूत होगा। और कुछ लोग बीजेपी के लोग जो है एजेंट हैं, वो खुलेआम अब तो टीवी पे कहने लगे हैं कि आरएसएस वाला भाजपा वाला हमको खुल के मदद कर रहा है, खुल के मदद कर रहा है, खुल के मदद कर रहा है। तो ऐसे बहरूपियों लोगों से तोड़ता हो, करता हो, कंफ्यूजन पैदा करता हो, उस कंफ्यूजन में नहीं रहना है। हर चुनाव में यही हाल है, हर चुनाव में यही हाल है। क्या क्या मेरे को, मेरे पिता को इन लोगों ने गाली नहीं दिया। आज कुछ लोग निर्दलीय खड़ा हो गए ना, महागठबंधन का धर्म निभाना है। और इनका अगर हम वीडियो निकाल करके दिखा दे तो शर्म से लज्जित होकर के चेहरा छुपा लेंगे। लेकिन शर्म भी एक सीमा तक है, उनको कोई शर्म की परवाह भी नहीं है। क्या क्या हमको और लालू जी को गाली नहीं बका गया। आप बताओ, अगर तेजस्वी ने और लालू जी ने एक शब्द भी उनके खिलाफ अगर बोला हो तो कुछ नहीं बोले, कभी नहीं बोले, हमेशा चुप्पी साधी रखी। उनकी गालियों को हम लोग सुनते रहे। आप लोग देखिएगा,
सोशल मीडिया में, यूट्यूब पे जाकर के देखिएगा कितना गाली हम लोगों को उस व्यक्ति ने देने का काम किया है, भाजपा के एजेंट ने। इसलिए आप सब लोगों से यही अपील है, बीमा भारती जी को जिताइए। पूरा बिहार में मुकेश सहनी जी मेरे साथ आए हैं। सारा अति पिछड़ा अल्पसंख्यक भाई, दलित भाई, आदिवासी भाई एक हो गया है और एक हो करके हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। तो कुछ नहीं इधर उधर ध्यान देना है, चुपचाप लालटेन पर बटन दाबना है।